कि लोलीपुर जो है गांव का नाम है, ठीक है। वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी थी? अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पार्टी कौन सी थी, क्वेश्चन मार्क है ना। व्हाट वाज देयर डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस का मतलब क्या है? उनमें कौन सी, मतलब क्या क्या उनमें तब्दीलियां, मतलब ये इख्तलाफात क्या क्या थे उनमें, क्या चीजें थी, डिफरेंस था। अब आंसर आ रहा है कि हाई हील्स। हील्स का पता है आपको क्या होता है? हाँ, हील्स क्या होता है? हाँ, एडी, हाँ, हाई हील्स एंड लो हील्स वर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लोलीपुर। लोलीपुर में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कौन कौन सी? एक थी हाई हील्स और लो हील्स पार्टी। दीज वर्कर्स ये सब मुबारक के काबिल हैं कि इन सब ने कोऑपरेट किया। एक पॉजिटिव कैंपेन की मीडिया ने, और लोग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं 18+ वो आगे आए, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई। हमने तो करनी ही थी, लेकिन करवाने वाले भी आगे आए इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इन वेरियस सेक्टर्स। तो इसके लिए एक तो मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और दूसरा आर्मी ने हमें काफ़ी हेल्प की है। मोबिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिशरीज, मोटिवेशन, आईसी एक्टिविटी में भी उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो मैं श्रेय दूंगा यहाँ के लोगों का, यहाँ के PRIs का, यहाँ के 18+ जितनी भी पॉपुलेशन है उनका, यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनका, जिन्होंने अपनी भी वैक्सीनेशन करवाई, और अपने जो 18 साल प्लस एज ग्रुप के जितने भी नौजवान थे उनकी भी टाइमली वैक्सीनेशन करवाई। आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि भारत में पोलियो ख़त्म हुआ है, चेचक ख़त्म हुआ है। तो वो क्या कहते हैं उसको, हर्ड इम्यूनिटी से ख़त्म नहीं हुआ है, वो वैक्सीनेशन से ख़त्म हुआ है। मेरी एज है 57, तो मेरे कंधे पे 2 निशान हैं। एक BCG का है, टीबी के अगेंस्ट वैक्सीन का, और दूसरा चेचक का है। तो आप लोगों में से मेरे ख्याल में किसी को चेचक का टीका नहीं लगा है। सॉरी, इसका, हाँ, स्मॉल पॉक्स या चेचक ही कह लो। क्योंकि जब तक आप पैदा हुए तो चेचक ख़त्म हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको रोकना है अगर कोविड बीमारी को, तो एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना, दूरी रखनी, हाथों की सफाई रखनी, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, और क्राउडेड जगह पे नहीं जाना है। खुद भी मास्क पहनना, और आपको कोई अगर मिले बिना मास्क के तो उसको एडवाइस भी कीजिए भी आप मास्क पहन के चलिए। और चौथा जो है वो है वैक्सीनेशन। इस मास्क से तभी निजात मिलेगी जब हम सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू चिंगाम यूथ सेंटर। जैसा कि तमाम लोगों को इस चीज की का नॉलेज है और इस चीज का पता है कि 1 साल पहले जो है हम किन किन चीजों से दो चार हुए, जिनमें से सबसे बड़ी चीज जो है वो कोरोना वायरस है। कोविड-19 की वजह से जो है तमाम दुनिया को जो है परेशानियों से दो चार होना पड़ा, और इसकी वजह से जो है हमें भी इन मुश्किलातों में जो है रोनमा होना पड़ा, जिसकी वजह से जिंदगी के बहुत सारे शोबे जो है वो मतलब परेशानी के जद में आए। लेकिन सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ी तकलीफ जो है बच्चों को जो है दरपेश आई, क्योंकि आज जैसा कि आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि ये कोड भी है कि the development of the country, of its country depends upon their youth, depends upon their children। और जब
जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है पढ़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल आई, बच्चों को जो है स्कूल बंद किए गए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को जो है ध्यान में रखते हुए मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मिलकर जो है एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमारी हेल्प जो हमने अप्रोच जो है इंडियन आर्मी को किया, और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो हमने एक चिनगाम यूथ सेंटर के नाम से एक यूथ सेंटर खोला। इस सेंटर में हमने जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, प्री प्राइमरी, अपर और प्राइमरी, अपर और हायर क्लासेस की हमने जो है यहाँ पर जो है ट्यूशन स्टार्ट कर दी, जिसमें हमें पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं फिर से जैसा कि आप जानते हो कि मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन आर्मी को कि जिन्होंने हर वक्त शाना बशाना जो है हमारे साथ मिलकर जो है इस चीज को जो है आगे बढ़ाया। इसके बाद जो है पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए हमने जो है ये प्रस्ताव, ये चीजें जो है आर्मी के साथ और डिस्कस की, और उन्होंने जो है आर्मी की तरफ से फिर हमें 3-4 कंप्यूटर्स जो है वो और मुहैया किए गए, और उसके बाद जो हमने कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट कर ली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्मी की तरफ से जो हमें है यहाँ पर मैगजीन्स वगैरह भी प्रोवाइड हुई, जो हमें आगे बच्चों को, जो हमारे हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनको आगे जो है आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने जो हमें है ये मैगजीन्स वगैरह प्रोवाइड की है। इसके अलावा अगर आपको मैं ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पर हमारी प्राइमरी और ये अपर और हायर क्लासेस होती हैं, और प्राइमरी क्लासेस जो है वो हमारी बाहर होती हैं। जैसा कि आप क्लासेस में देख सकते हो कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमें जो है लाइब्रेरी वगैरह भी जो है प्रोवाइड की गई। इसमें अलग अलग किस्म के जो है बुक्स, अलग अलग क्लासेस की, प्राइमरी या हायर लेवल की क्लासेस की जो है क्लासेस जो है हमें क्लास के लिए बुक्स प्रोवाइड की गई। ये सारा कुछ जो है इंडियन आर्मी की इनिशिएटिव है, और हम थैंक्स करना चाहते हैं। इस तरह उर्दू, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उर्दू के हुरूफ होते हैं, मैथमेटिक्स के क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इस तरह हिंदी के भी वर्णमाला होते हैं। ठीक है, कितने वर्णमाला होते हैं हिंदी में? हाँ, कितने होते हैं पता है किसको, कितने वर्णमाला होते हैं हिंदी में? हाँ, मेरा नाम खुशबू ठाकुर। जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, और इस दौरान में जो है बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, और बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत मुश्किल भी देख रहे हैं। इस वजह से हमने चिनगाम वैली में यूथ सेंटर खोला है आर्मी वालों की मदद से, और हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं और इन्हें पढ़ाते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से सिटीज़ में जो है हाई एजुकेशन लेवल हाई है, वैसे यहाँ गाँव के बच्चे भी जो है अपने एजुकेशन लेवल को हाई करें। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमारे इस मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी भट्ट, आरो पारना चिनगाम। हम इस वक्त पंचायत चिनगाम ए के पंचायत घर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ आर्मी की तरफ से कैंप खोला गया है। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो है आर्मी की तरफ से यहाँ पर एक डिस्पेंसरी खोली गई, जिसमें इन्होंने आइसोलेशन वार्ड वगैरह खोला, जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट किया गया, और लोगों को हर एतबार से कंट्रीब्यूट किया गया आर्मी की तरफ से। और ये बहुत एक अच्छा खुशाइन इक़दाम था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सहूलत हुई और लोगों की बहुत मदद हुई। तो हमारा कहना ये है और हमारा चाहना ये है कि इस तरह के इवेंट जो है, जब भी कभी कोई परेशानी या कोई हादसा ऐसा हो जाए, तो और आर्मी जो है लोगों में कंट्रीब्यूशन करे, लोगों की हेल्प करे। तो जो इन्होंने कोविड के ड्यूरिंग जो है ये हेल्प की है लोगों की, हम इनका सीओ साहब को और दूसरे सब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम इनका थैंक्स करते हैं। बी का रहने वाला हूँ। हमारे लिए आज ये खुशी का मौका है कि इंडियन आर्मी ने जो 5 गांव अपने अंडर लिए थे, 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कराया है। जैसे कि ये गांव थाना है, बडगाम है, पारना है और खवड़ा है। ये 100% वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हुआ है। और इंडियन आर्मी का और यहाँ के लोकल मेडिकल टीम का जो है एक अहम रोल रहा इसमें, और यहाँ लोकल बॉडी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इन सब का एक अहम रोल रहा इस काम को पूरा करने के लिए। इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से यहाँ एक क्वारंटीन सेंटर खोला है, एक एम्बुलेंस रखी थी जो खवड़ा से यहाँ तक लोग जो पहुँच नहीं पा रहे थे, उनको एम्बुलेंस में लाके यहाँ पे क्वारंटीन करने के लिए, और दवाइयाँ रखी है। ये आर्मी की टीम ने यहाँ पे एक दवाई की एक मेडिकल शॉप खोली है। इसके बावजूद जो इंडियन आर्मी का
जो रूल इस काम में रहा 100% जो है इंडियन आर्मी ने हमें ताउन दिया इस काम के लिए। बस ठीक है। 40 का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज जो था वो कंप्लीट हो गया है आज। और J&K यूटी में जो है पहला गांव हमारा चिनगाम एरिया है जो मतलब 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है।